नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं अवधनामा का ये ख़ास प्रोग्राम नई राहें। आज हम गुफ्तगू करेंगे जर्नलिज़म के बारे में, मास कम्युनिकेशन के बारे में। हमारी ये कोशिश है कि हम इस प्रोग्राम के ज़रिए बच्चों को कैरियर गाइडेंस के वो हुनर बताएं कि किस तरीके से एक बच्चा +2 करने के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अपना एक सब्जेक्ट चुनकर अपना कैरियर संवार सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम बात करने वाले हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़म के बारे में, और इस वक्त हम मौजूद हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फ़ारसी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन में, और हमारे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर तनु डंग। किस तरीके से एक बच्चा मास कम्युनिकेशन में जाकर अपने एकेडमिक और अपने प्रोफेशनल स्टडी के तौर पर अपना कैरियर बना सकता है, इस तमाम बातों पर को तफसील से जानेंगे, और कैसे एक बच्चे के लिए ये कैरियर उसकी बुलंदियों को तय करता है। आइए हम पहले मैम का इस्तकबाल करते हैं और उनसे इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत खैर मकदम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल ये है कि हम बात कर रहे हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़म की, तो हम इन दोनों सब्जेक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, वैसे तो मास कम्युनिकेशन एक बड़ा एरिया है, जर्नलिज्म उसका एक पार्ट है। मास कम्युनिकेशन में कई सारी संभावनाएं हैं। जब हम जर्नलिज्म की बात करते हैं तो जर्नलिज्म बेसिकली राइटिंग, रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट आ जाता है। तो दोनों एक ही हैं, लेकिन संभावनाओं की वजह से हम इन दोनों को अलग अलग करके भी देख सकते हैं। मैम अब बात करें कि हम कोई बच्चा है अगर +2 में वो किसी भी सब्जेक्ट में है, तो कैसे आप उसे काउंसिल करेंगी और कैसे आप उसे बताएंगे कि ये फील्ड बहुत बेहतर है दूसरी और फील्ड्स के, कि उस बच्चे में कौन सी ऐसी क्वालिटी होना चाहिए कि जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन के लिए फिट बैठता है? जी, वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो बच्चों को आजकल बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो मास कम्युनिकेशन में आएँ। बड़ी संख्या में बच्चे आजकल मास कम्युनिकेशन में आना चाह रहे हैं। उन्हें पहले से पता है कि इस फील्ड की क्या संभावनाएं हैं और वो ऑलरेडी बहुत सारे कोर्सेज़ में एडमिशन ले रहे हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा इस फील्ड में आना चाहता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसे पता हो कि उसकी राइटिंग एबिलिटी अच्छी है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्कूल में, कॉलेज में मैगज़ीन्स के लिए लिखते हैं, पोइट्री लिखते हैं, रजिस्टर्स के बैक पेजेस पे छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ भी उस बच्चे के अंदर इंटरेस्ट है तो मास कम्युनिकेशन फील्ड उसके लिए बिल्कुल बनी है। और अगर उसे बोलने का शौक़ है, अगर उसे पढ़ने का शौक़ है, तो वो इस फील्ड में बिल्कुल आए, क्योंकि वो आरजेइंग कर सकता है। अगर उसे एंकर बनने का भी शौक़ है जो कि ज़्यादातर बच्चों को आजकल रहता है जो मास कम्युनिकेशन में आते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी संभावनाएँ हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने से ये संभावनाएँ और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो अगर आप लिखने के शौकीन हैं, फोटोग्राफी के शौकीन हैं, अगर लोगों से बातचीत करना आपको अच्छा लगता है, आप एक अच्छे पीआरओ बन सकते हैं। अगर आपको ऐड पसंद है तो आप एडवर्टाइजिंग में आ सकते हैं। अगर आपको फिल्मिंग पसंद है या एक्टिंग पसंद है तो भी ये फील्ड आपके लिए है। कैसे एक बच्चे के लिए जब इसके दरवाजे खुलते हैं तो जाहिर सी बात है कि बड़ी अलग अलग फील्ड होती है, तो हम उस फील्ड के बारे में ज़रूर आपसे मुख्तसरन ही, शॉर्ट में ही सही, लेकिन बच्चे को पता होना चाहिए कि हम इस फील्ड में यहाँ पर अपनी सेवाएं दे सकते हैं। जी, मास कम्युनिकेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जो भी बच्चे यहाँ आना चाहते हैं उन्हें मैं एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि आजकल वन पैकेज का ज़माना है। इसका मतलब आप सिर्फ एक फील्ड पर ही निर्भर होकर नहीं रह सकते। अगर आप मास कम्युनिकेशन में आ रहे हैं, आपको लिखना भी होगा, आपको बोलना भी होगा, आपको प्रेजेंटेबल दिखना भी होगा, और इसके साथ साथ आपको हो सकता है अपने चैनल के लिए ऐड भी लानी हो। तो आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए कि आज का टाइम मास कम्युनिकेशन में मल्टीटास्किंग का टाइम है। किसी भी एक स्किल सेट के साथ आप नहीं चल सकते हैं। लेकिन अगर आपका ज़रा भी इंक्लिनेशन इनमें से किसी भी एरिया में है जिनका अभी पहले मैंने जिक्र किया, तो आप बिल्कुल इस फील्ड में आ सकते हैं। संभावनाएँ जैसे मैंने बताया डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने से बढ़ती ही जा रही हैं। सबके पास स्मार्टफोन्स आ गए हैं। स्मार्टफोन के माध्यम से एंटरटेनमेंट के मायने ही पूरी तरह से बदल गए हैं। पहले हम सिर्फ टेलीविज़न तक सीमित थे, अब आप खुद देख रहे हैं वेब सीरीज़ का ज़माना आ गया है जिसमें एडिटिंग, राइटिंग, स्क्रीन प्ले राइटिंग, सब कुछ आपको वो करना पड़ता है जो पहले सिर्फ टेलीविज़न सीरियल के लिए करना पड़ता था। तो जैसे जैसे ये संभावनाएं, या हम कहें कि प्लेटफॉर्म्स बदल रहे हैं एंटरटेनमेंट के, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इन बढ़ती हुई अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए इस कोर्स में एडमिशन लेकर। मैम एक और सवाल मेरे जहन में आया, ख़ासतौर से उन प्रोफेशनल्स के बारे में कि जो मेडिकल फील्ड से हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स से हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं। अब इस बच्चे को ये लगता है कि नहीं, मेरे अंदर की जो सलाहियत थी या मेरे अंदर जो छुपा हुआ एक पत्रकार था, एक बेहतरीन कम्युनिकेटर था, तो उसके लिए इस फील्ड में आना कितना ईजी और कितना मुश्किल है?
इसमें मैं आपको कुछ अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताना चाहूँगी और बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज़ ने भी अब CBCS पैटर्न लागू करना शुरू किया है। CBCS पैटर्न में क्या होता है कि आप जो कोर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जैसे कि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आप एज अ सब्सिडरी सब्जेक्ट या एक जेनरिक सब्जेक्ट के रूप में आप मास कम्युनिकेशन चूज़ कर सकते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी में CBCS कोर्स चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के बच्चे, कॉमर्स डिपार्टमेंट के बच्चे, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के बच्चे हमारे यहाँ मास कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं। और जब वो पढ़ते हैं तो वो रियलाइज़ करते हैं कि उनके अंदर क्या पोटेंशियल है। जैसे जो इंग्लिश का बच्चा है वो बहुत अच्छी पोइट्री लिखता है और मास कम्युनिकेशन में उसकी बहुत वैल्यू है। और साइंस कम्युनिकेशन तो अपने आप में आज एक बहुत ही उभरती हुई फील्ड बनती जा रही है। साइंस फिल्म्स बन रही हैं, साइंस राइटिंग्स हो रही हैं। आप जैसे देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन का मुद्दा है, अर्बनाइजेशन का मुद्दा है, डेवलपमेंट से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उसमें हम डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन जब पढ़ाते हैं तो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा, सोशल वर्क जिसने कभी पढ़ा हो, बिजनेस स्टडीज़ जिसने कभी पढ़ा हो, उन सब के लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि अगर कोई कॉमर्स का बच्चा है तो उससे अच्छा बिजनेस एनालिस्ट नहीं हो सकता। अगर कोई साइंस बैकग्राउंड का बच्चा है तो वो बहुत ही अच्छी साइंस कम्युनिकेशन कर सकता है। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बस ये है कि बच्चे को सही दिशा निर्देश मिले, उसको सही डायरेक्शंस मिले कि कैसे काम करना है। आखिर में एक सवाल जो ये है कि किस तरीके से एक बच्चे के लिए वो पर्टिकुलर फील्ड्स हैं जहाँ पर वो सर्विस कर सकता है। ख़ास तौर से हम बात करेंगे सरकारी महकमे के बारे में, गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं। उसके बारे में कहाँ कहाँ पर इस मास कम्युनिकेशन किए हुए बच्चे की अपनी सर्विस दे सकता है? जी, गवर्नमेंट सेक्टर में डेफिनेटली बहुत सारे बच्चे जाना चाहते हैं। उसमें PRO में सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट विभाग हैं वो सब अपने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स रखते हैं और रेलवेज़ की बहुत एड्स आती हैं, बहुत सारे बच्चों को इसमें लिया जाता है। बहुत सारे और गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर PRO स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे रखे जाते हैं। इसके साथ साथ एडवर्टाइजिंग के लिए गवर्नमेंट की अपनी एक एजेंसी है DAVP, और उसके कई सारे स्टेट सेंटर्स भी हैं। यहाँ भी बच्चों को एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड एरियाज़ में रखा जाता है। रिसर्च विंग जो गवर्नमेंट का है वो भी एक प्रोमिनेंट विंग है। गवर्नमेंट का जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उससे कई सारे लोगों का सिलेक्शन होता है जो कि जाकर रिसर्च करते हैं, गवर्नमेंट के लिए डेटा कलेक्शन करते हैं और गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में असिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ ऑल इंडिया रेडियो की जो जॉब्स हैं, दूरदर्शन में जो जॉब्स हैं, ये सब भी मीडिया के जितने भी एरियाज़ हैं वो गवर्नमेंट जॉब्स की कैटेगरी में आते हैं और स्टूडेंट्स इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे कि हम देख रहे हैं हमारी गवर्नमेंट सिस्टम भी चेंज हो रहा है। हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्क एलोकेशन हो रहा है, वर्क डिवीजन हो रहा है, नए नए डिपार्टमेंट्स निकल कर आ रहे हैं। और जैसे ये नए नए डिपार्टमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, कम्युनिकेशन ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उनका रोल बढ़ता चला जा रहा है। और उससे इनफैक्ट मैं ये भी बताऊंगी कि UNDP जो है वो लगातार डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के लिए कम्युनिकेशन ऑफिसर्स डिमांड करता है और उनके लिए एक मैंडेटरी डिग्री होती है मास कम्युनिकेशन। तो स्कोप सिर्फ नेशनल ही नहीं है, आपके पास इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ज्वाइन करने का भी स्कोप है। और अगर आप कोई एक लैंग्वेज सीख लेते हैं, जैसे कि अगर आपने जापानीज़ सीख ली या रशियन सीख ली या फ्रेंच सीख ली, और ये मैं आपको बता दूं कि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत जल्द इन लैंग्वेजेस के कोर्सेज भी स्टार्ट करेगी। तो अगर आप इसको ऐड ऑन कर लेते हैं तो आपके लिए एक और बहुत अच्छा एरिया है विच इज़ एम्बेसी। तो आप वहाँ भी एज कम्युनिकेशन ऑफिसर ज्वाइन कर सकते हैं। आपने एकेडमिक की बात की तो एक सवाल मेरे जहन में फिर उभरा। मैं उन बच्चों के लिए बात करूं जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में आगे बढ़ना चाहते हैं। मास कम्युनिकेशन करने के बाद, एकेडमिक में जाने के बाद वो एक टीचर कैसे आगे काम कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि फील्ड में डायरेक्टली एंट्री ना करके एकेडमिक में रहना चाहते हैं। उनके लिए भी जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा एरिया है, क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ ये कोर्स चला रही हैं और इनको टीचर्स की लगातार ज़रूरत पड़ती है। तो जो बच्चे इस तरह की ट्रेनिंग करना चाहते हैं या इस तरह के करियर में जाना चाहते हैं, उनको हम असिस्ट करते हैं कि वो नेट के एग्ज़ाम, दैट इज़ नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, को क्वालिफाई कर पाएँ। मास्टर्स के सेकेंड लेवल में वो एलिजिबल हो जाते हैं इसके लिए अप्लाई करने के लिए, और हम स्टूडेंट्स को कॉन्स्टेंटली गाइड करते हैं कि वो किस तरह से नेट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। इस साल से हमारी यूनिवर्सिटी ने PhD भी स्टार्ट की है, तो हमारे यहाँ कई सारे PhD स्टूडेंट्स हैं जो आगे चलकर हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छे टीचर्स बनेंगे। तो PhD करके भी मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचिंग में अपने करियर को बना सकते हैं।